बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप सबको पता है, सबके इल्म में है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन जनाब इमरान खान साहब ने पूरे मुल्क में कॉल दी थी कि जितने भी पीटीआई के कारकुन हैं या लीडरशिप है वो बाहर निकले। दुनिया बाहर निकली, सारी दुनिया लोगों ने देखा, अवाम ने देखा, सारी दूसरी पार्टियों ने देखा कि पीटीआई के जो कारकुन थे, जो वर्कर थे, जो सपोर्टरान थे, वो निकले। कई जगहों पर पकड़ दकड़ भी हुई। पुलिस ने कई जो पीटीआई की लीडरशिप थी उनको पकड़ा। जैसे कि सरगोधे की सूरत हाल से आपको आगाह कर देते हैं कि सरगोधे में जो पीटीआई के मुतहर्रक जो सबसे मजबूत कैंडिडेट उम्मीदवार हैं, शफ़क़त महमूद अवान साहब, जो सबका सदर बार सरगोधा भी हैं, उनको भी पकड़ लिया गया। सरगोधा धरमे वाली साइड पर पुलिस की भारी नफरी ने यकदम उस पर रेड किया, उनको पकड़ लिया। मजम्मत भी की गई, लेकिन वो पकड़ के कोई नामालूम जगह पर ले गए और एहतजाज भी किया जा रहा है कि उम्मीद है कि उनको छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि एक पार्टी के उम्मीदवार हैं। वो उन्होंने कोई कानूनी जुर्म तो किया नहीं, वो अपनी कैंपेन के सिलसिले में निकले थे, जैसा कि दूसरी पार्टियां कर रहे हैं, जैसे मरीम नवाज़ कर रही हैं, बिलावल भुट्टो कर रहे हैं। हर उम्मीदवार को ये हक़ होना चाहिए, क्योंकि इलेक्शन है, इलेक्शन कैंपेन जारी है। हर उम्मीदवार को ये हक़ होना चाहिए कि वो अपनी 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 पार्टी की कैंपेन कर सके। बाकी आपको इस हलके की सूरत हाल से आगाह करते हैं कि 3 उम्मीदवार हैं इस हलके में, जनाब तस्नीम अहमद कुरैशी, शफ़क़त महमूद अवान और डॉक्टर लियाकत। इसी हलके में 2 दफ़ा एमएनए बनने वाले जनाब क्या नाम है उसका, जो है हामिद हमीद 2 दफ़ा, चौधरी हामिद हमीद 2 दफ़ा इस हलके में NA 84 में 2 दफ़ा एमएनए मुंतखब हुए हैं। लेकिन डॉक्टर लियाकत ने उनकी पेट पर छुरा घोंपा और भारी रकम देकर, जिसको पार्टी फंड कहते हैं, टिकट ले उड़े। हामिद हमीद ने एहतजाज भी किया, लेकिन उनका एहतजाज कोई रंग नहीं लाया, उनको ज़बरदस्ती बैठा दिया गया। अंदरूनी खाने वो तस्नीम अहमद कुरैशी की बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। उनको पता है कि अगर डॉक्टर लियाकत जीत गए, अगर डॉक्टर लियाकत की फतह होगी NA 84 में, तो वो इस हलके में पूरी ज़िंदगी के लिए इस सियासत से आउट हो जाएंगे। तस्नीम कुरैशी का और शफ़क़त अवान का और डॉक्टर लियाकत का कांटेदार मुकाबला होगा, क्योंकि जो हामिद हमीद है वो अंदरूनी खाने सपोर्ट कर रहे हैं तस्नीम अहमद कुरैशी की। शफ़क़त महमूद को कैंपेन की ज़रूरत ही नहीं है। इमरान खान का पहले घर घर पैगाम जा चुका है, और शफ़क़त महमूद के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वोटर हैं, सपोर्टर हैं, जो वोटर है, वो जो उसका दिमाग बन गया है, वो कभी भी किसी सूरत किसी पार्टी को भी वोट नहीं करेगा। तस्नीम कुरैशी के हवाले से आपको बताते हैं, आगाह करते हैं कि तस्नीम कुरैशी जो हैं वो उनका शख्सियती वोट है। उनको हामिद हमीद की भी सपोर्ट हासिल है। उनके जो धड़े हैं वो इस वक्त तस्नीम अहमद कुरैशी की सपोर्ट कर रहे हैं, और मजबूत कैंडिडेट हैं इस वक्त तस्नीम अहमद कुरैशी। क्यों? तस्नीम अहमद कुरैशी एक तो वर्कर हैं, दूसरे उनका जो काम है वो काम बोलता है। उन्होंने सुई गैस का हो या बिजली का हो, हल्के में एक डेवलपमेंट का जाल बिछा रखा है। उनका नज़रियाती वोट बहुत ज़्यादा है इस हल्के में, उनका नज़रियाती वोट भी बहुत ज़्यादा है, और उनका पार्टी वोट भी बहुत ज़्यादा है, शख्सियती वोट भी बहुत ज़्यादा है। वो एक वर्कर इंसान है, वर्कर शख्सियत हैं, लोग उनको पसंद करते हैं। और शफ़क़त महमूद जो हैं वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक मजबूत कैंडिडेट हैं। यहाँ सरगोधा सिटी में जो तहरीक इंसाफ का वोट है वो बहुत ज़्यादा वोट बैंक है, तकरीबन 70 से 75% जो वोट है। अगर इलेक्शन फेयर होते हैं, अगर इलेक्शन जो हैं शफाफ होते हैं, फिर तो जो मुकाबला होगा इस हलके में, जो दूसरे पाकिस्तान के हलके हैं, अगर इलेक्शन शफाफ होते हैं, फिर मुकाबला होगा तस्नीम कुरैशी का और शफ़क़त अवान, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के शफ़क़त अवान का। और जो डॉक्टर लियाकत हैं उनका तीसरा नंबर होगा, क्योंकि जैसे लाहौर है, सियालकोट है, बहावल नगर है, या फैसलाबाद है, या मियाँ वाली है, या कोई पाकिस्तान के जितने भी डिवीज़न हैं, उसमें अगर हालात, सियासी हालात देखें, तो जो पीटीआई है
وہ سروے کے لحاظ سے 70 کسی حلقے میں 70%، کسی میں 75، کسی میں 60%، کسی میں 65%، کسی میں 90%، وہ بہت آگے ہے۔ تو ہر کسی کو، ہر پاکستان کی عوام کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے ووٹ کاسٹ کرے، کیونکہ انہی نمائندوں نے جا کر آگے عوام کے مسائل حل کرنے ہیں، پاکستان کے مسائل حل کرنے ہیں۔ اگر آپ زبردستی کسی کو پاکستان کی عوام پر تھوپ دیں گے تو اس سے نہ مہنگائی کا خاتمہ ہو سکے گا، نہ غربت کا خاتمہ ہو سکے گا، اور نہ ہی جہالت کا خاتمہ ہو سکے گا، کیونکہ پاکستان پہلے ہی معاشی بحران میں لپٹا ہوا ہے، گھرا ہوا ہے۔ اگر اس طرح زبردستی حکومت پاکستان کے عوام پر مسلط کر دی گئی تو پاکستان ایک بند گلی میں گر جائے گا۔ اور میں بھی پاکستان کی عوام کی طرف سے یہ آپ کو پیغام دیتا ہوں، جو پاکستان کے ادارے ہیں ان کو پیغام دیتا ہوں کہ مہربانی کر کے آپ پاکستان کی عوام کو ان کے دماغ کے مطابق، ان کی جو وہ چاہتے ہیں عوام، جس کو منتخب کرنا چاہتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ووٹ دینا، ان کو یہ حق دیا جائے تاکہ عوام اپنا جو ووٹ کا حق ہے وہ کھل کر استعمال کرے، اور پاکستان میں ایک ایسی حکومت آئے جس کو عوام لے کے آئے، نہ کہ ایسی حکومت آئے جس کو عوام پر زبردستی مسلط کر دیا جائے۔ نہ یہ پاکستان کے لیے اچھا ہوگا، نہ یہ پاکستان کی عوام کے لیے اچھا ہوگا۔ اللہ حافظ۔